योग वशिष्ठ के इस सूत्र में कहते हैं, He who realizes that the whole universe is really nothing but consciousness and remains quite calm is protected by the armor of Brahma, he is happy. जो ये जानता है कि ये पूरा जगत और कुछ नहीं है, बस वही एक चेतना है, वो अपने अंतरतम में शांत हो जाता है और उस ब्रह्म के कवच के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है और वो प्रसन्न है। ही है। अब देखो, यहां पर जो अध्यात्म के 4 स्तंभ की हम चर्चा करते हैं, वो योग वशिष्ठ के सार का सार है, वो पतंजल के योग सूत्र का सार है, अष्टावक्र का सार है, वो सार का भी सार है। यहां पर 2 बातें कह दी हैं इन्होंने, आगे वो 2 बातें और कह देंगे। कहते हैं कि जब ये जान लिया तो क्या दो सबसे महत्वपूर्ण गुण घटेंगे व्यक्ति के भीतर, शांति और प्रसन्नता। कहने का ढंग है, उतने पहले यहां भी ऋषि जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब ये कोई देख लेगा कि ये पूरा जगत एक ही चेतना का विस्तार है, 2 नहीं है, ये एक ही स्रोत से उठी है, वो अनंत संभावनाओं की धारा, और उसी से ये पूरा जगत रचा गया है, तब उसके भीतर एक परम शांति उतरती है, एक ठहराव, एक स्टिलनेस। क्योंकि उलझन, बेचैनी फिर क्यों रहेगी? व्यक्ति के भीतर उलझन और बेचैनी इसलिए है क्योंकि उसको 2 दिखाई देते हैं, उसको अनेक दिखाई देते हैं, और उसको लगता है कि हमें प्रयास करके स्वयं को सुरक्षित बनाना। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो ये जो अनेक में फैला हुआ संसार है, ये हमें नष्ट कर देगा। लेकिन अगर वो ये देख पाता है कि नहीं, ये अनेक कहाँ है, स्रोत एक है, उस एक स्रोत से ही धाराएं उठती हैं और उन्हीं से सब अनेक अभिव्यक्तियां होती चली जाती हैं। तो इस बोध से उसके भीतर घटेगा क्या? एक अल्टीमेट स्टिलनेस, एक परम स्थिरता, और उसका परिणाम क्या होगा? गहन शांति। और जिसके भीतर शांति आई, वो क्या जानेगा? वो जानेगा कि ये पूरा अस्तित्व, जिसको ना ब्रह्म उसकी रक्षा करता है। ब्रह्म यहां पर समग्रता की तरह, टोटलिटी की तरह देखें, वो सोर्स, वो जो समग्रता है, टोटलिटी है, वो ख्याल रखती है उसका, निश्चिंत है, उसको चिंता ही नहीं किसी बात की, वो रक्षित है। वो जो आर्मर ऑफ ब्रह्म है, वो ब्रह्म का कवच है, वो उसके ऊपर आ गया है। अब कुछ भी उसको विचलित करने वाला नहीं है, कुछ भी उसको दुखी बनाने वाला, परेशान करने वाला नहीं रह गया, क्योंकि वो एक ही का विस्तार उसने जान लिया। लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, सब चल रहा है। और जो उस शांति में प्रवेश कर गया है, जिसने इस अस्तित्वगत सुरक्षा को जान लिया है, उसका दूसरा परिणाम होगा कि प्रसन्न होगा। प्रसन्न ये नहीं कि कुछ मिलने से प्रसन्न होगा, प्रसन्न इसलिए नहीं कि प्रसन्नता का कोई कारण होगा इसलिए वो प्रसन्न होगा। अकारण, वो जॉय ऑफ बीइंग है, वो होने की प्रसन्नता है। होना, क्योंकि एक ही चैतन्य के विस्तार का दर्शन हमको होने में स्थिर कर देता है। कोई दुविधा नहीं और कोई बेचैनी नहीं। इसके पूर्ववर्ती सूत्र जो इस योग वशिष्ठ सार में थे, जिन्हें हमने नहीं लिया, हम आगे से उसको लेकर बात कर रहे हैं, तो उसमें कहते हैं वो, क्योंकि एक ही बात को वो अलग अलग ढंग से वहां पर कह रहे थे
कि ये संसार कैसा है। ये संसार ऐसा है जैसे एक सोना, और सोने से बन जाते हैं बहुत सारे आभूषण, लेकिन ये अलग अलग आभूषण अलग अलग नहीं है, मूल रूप में ये सोना ही है। फिर वो एक सूत्र में कहते हैं कि ये संसार ऐसे ही है जैसे सागर में उठती हुई अनेक लहरें, लहरें अलग अलग दिखती हैं लेकिन मूल रूप में वो सागर ही है। फिर एक सूत्र में वो कहते हैं कि ये संसार ऐसे ही है जैसे सूरज से निकली हुई किरणें, और जो ज्ञानी है वो किरणों को भी सूरज ही जानता है। वो जानता है कि किरणें सूरज से अलग नहीं हैं, वो सूरज ही हैं। फिर एक और पूर्ववर्ती सूत्र में योग वशिष्ठ में कहते हैं कि ये संसार ऐसे ही है जैसे बीज में सोई हुई उसके विशाल वृक्ष बनने की संभावनाएं, फल फूल टहनियां जड़ें, ये जितना भी विस्तार उस बीज से निकलेगा उसकी सारी संभावना जो बीज में है, ये वैसा ही संसार, यानी कि मूल रूप में वो एक ही है। और वो कहते हैं कि इन सारे सूत्रों को जब सार में समेटते हैं तो कहते हैं जैसे लहरें सागर में लौट जाती हैं, किरणें सूर्य में विश्राम करती हैं, सोने को पिघला, आभूषणों को पिघला दो, सोना बना दो तो वो सब सोना ही रह जाता है। बीज वृक्ष बनता है, वृक्ष के बाद फिर वो बीज में बदल जाता है। तो ये एक वर्तुल की यात्रा चलती रहती है, सर्जन विसर्जन, एक ही स्रोत से उठती हैं धाराएं, फिर उसी स्रोत में लीन हो जाती, एक ही चैतन्य का विस्तार। तो पूरा जीवन हो गया लीलामय। जिसने ये देख लिया कि लीलामय जीवन है, उसके जीवन में फिर कोई संताप नहीं, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं। सुरक्षा की गुहार वो कर नहीं रहा, क्योंकि वो जानता है कि उसी स्रोत से सुरक्षा भी आएगी। जैसे एक बीज, जो पूर्ववर्ती सूत्र में बात कही गई कि बीज जब धरती में टूटकर उगेगा तो सुरक्षा की गुहार नहीं लगाता, वो जानता है कि पूरा अस्तित्व उसके साथ सहयोगी है। वो चाहता है कि ये बीज विकसित हो, तो बीज विकसित होता है। हम कहेंगे कुछ बीज नष्ट हो जाते हैं, अस्तित्व चाहता है कि वो नष्ट हो जाए, क्योंकि उनके नष्ट होने में ही उस अस्तित्व की समग्रता में कुछ संतुलन बनता होगा। तो कोई इसमें अलग चिंतन प्रक्रिया नहीं आएगी कि कुछ बीज नहीं उगते क्योंकि उनके नहीं उगने की संभावना है, लेकिन जो उगते हैं वो अस्तित्व की धाराओं में अपने को छोड़ देते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। चिंतित नहीं होते वो कि कब बड़े होंगे, कब फूल लगेंगे, नहीं लगे तो क्या होगा, फिर फल आएंगे कि नहीं आएंगे, फलों से बीज बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या होगा अपना। बीज निश्चिंत है अपनी यात्रा में, तो मनुष्य क्यों चिंतित है। वो भी एक बीज की तरह। योग वशिष्ठ कहता है कि छोड़ो तो, पहले ये जानो तो कि एक ही का विस्तार है। जब एक ही का विस्तार है तो जन्म मृत्यु सृजन और विध्वंस, बनना और मिटना भी सब वही है। और ये जानना ही वो ब्रह्म कवच है, उसकी सुरक्षा है। ब्रह्म कवच ये नहीं है कि कोई, जैसे महाभारत में कर्ण का कैरेक्टर था, उसको कुछ कवच कुंडल मिल गए थे और वो उसको पहन के घूम रहा था, हम सुरक्षित हो गए। ब्रह्म कवच है लिविंग इन द विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की प्रज्ञा में जीना और जीवन का पूरा स्वीकार करना। क्योंकि एक ही चैतन्य है, जब कुछ और है नहीं तो वहीं से सब निकलेगा, वहीं से संभाला जाएगा। जब नहीं संभाला जाएगा तो नहीं संभाले जाने में ही कुछ भला होगा। कई बार लोग गिरने से जो डर जाते हैं वो फिर विकसित होने से भी बच जाते हैं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी क्या होती है, उसको लगता है कि ये तो कुछ विनाश सा होने वाला है, अब बचा लिया जाए हमको। अब सोचो कि कोई समाज सेवी
स्टूपिड इमोशनल ही मैं कहता हूँ, जो समाज सेवी होते हैं, अब बेचारे को बचा लेते हैं इसको, और उस बीज को एक मखमल की गद्दी पे बिठा के रख दे और उसको पंखा वंखा करने लगे। क्या ठीक है, तुम इतना घबराए थे कि मिट जाओगे तो ये सुरक्षा हो गई ना, लेकिन उस मखमल की गद्दी पर बीज कुछ दिनों में राख हो जाएगा। वो उसका नहीं होना था। जब बीज गिरेगा जमीन में, टूटेगा, मिटेगा, तभी उसकी संभावनाएं निकल कर बाहर आएंगी। मनुष्य भी एक ऐसा ही बीज है। कभी कभी जब ये टूट रहा होता है तो नासमझी में बहुत चीख पुकार मचा लेता है कि बचाओ बचाओ, मिट गया, खत्म सब। बीज बीज की तरह खत्म होगा तभी तो वृक्ष की तरह जाएगा, अंकुर की तरह। और चीख पुकार इसलिए नहीं मचाएगा मनुष्य जब समझ उसके अंदर प्रज्ञा आ चुकी होगी, क्योंकि देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, ओनली वन एक्सपेंशन ऑफ दैट सोर्स। वही है, तो कोई और विपरीत है नहीं। जब कोई विपरीत है नहीं तो सब कुछ एक अद्भुत, अनूठे, अतुलनीय संयोजन और व्यवस्था में चलेगा, एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम। अब यहां पर ज्ञानी तटस्थ होकर बैठेगा, शांत, प्रसन्न, अपने केंद्र में शांत और अपने होने के आनंद में ठहरा हुआ। तो ये देखें हम कितने सरल ढंग से इन बातों को योग वशिष्ठ कहता है। यही खूबसूरती है इन सूत्रों की।